हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी की इस वीडियो में हम आप तक रेलवे परीक्षा 2018 के ग्रुप डी, एएलपी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर पूछे गए सभी क्वेश्चन में जीके सेक्शन के ला रहा हूं आप तक। ये सभी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी हुआ या लोको पायलट हुआ या आरपीएफ हुआ, उनके पिछले पेपर से लिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें मैंने 50 क्वेश्चन कवर कर रखे हैं जो जीके सेक्शन से हैं, और ये क्वेश्चन वही है जो ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और इसका पीडीएफ भी लिंक आपको मिल जाएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात और, अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो एग्जाम फॉर्म अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए, जिससे कि जब मैं अगला वीडियो आपको तक लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई? उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर हो जाएगा नाना साहब। नाना साहब ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 3, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? उत्तर हो जाएगा यांत्रिक। यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। क्वेश्चन नंबर 6, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए अत्यंत प्रयास किए थे। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया। क्वेश्चन नंबर 8, किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। क्वेश्चन नंबर 9, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? उत्तर हो जाएगा 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। क्वेश्चन नंबर 10, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? उत्तर हो जाएगा राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे ने सर्वप्रथम 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपना बलिदान दिया। क्वेश्चन नंबर 12, अध्यात्म के ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संबंध किस उपनिषद से में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? उत्तर हो जाएगा कठोपनिषद। कठोपनिषद से हमें अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 13, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। महावीर का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? उत्तर हो जाएगा रायगढ़ में। रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15,
भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव कहते हैं, स्वीकार किया था? उत्तर हो जाएगा 1940। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प, जिसे पाकिस्तान का प्रस्ताव कहते हैं, स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 17, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी, जहाँ पे आज ताजमहल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? उत्तर हो जाएगा सितार। क्वेश्चन नंबर 19, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास, चित्तरंजन C.R. दास, चित्तरंजन दास जिन्हें हम कहते हैं C.R. दास। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण। यानी कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया? उत्तर हो जाएगा चंपारण, बिहार। अगला क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? उत्तर हो जाएगा जहांगीर। गुरु अर्जुन देव जो कि एक सिख गुरु थे, वो जहांगीर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चढ़ाए? कुषाण वंश। कुषाण वंश ने प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में सर्वप्रथम गणेश उत्सव का आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 26, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 27, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया? उत्तर हो जाएगा 1942। 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रांड ट्रंक सड़क किन शहरों को जोड़ती है? ग्रांड ट्रंक सड़क जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जिसे GT रोड भी कहते हैं, किन दो शहरों को जोड़ती है? उत्तर हो जाएगा कोलकाता से अमृतसर। कोलकाता व अमृतसर। ग्रांड ट्रंक जिसे GT रोड कहते हैं, शेरशाह सूरी ने बनवाया था, वो कोलकाता व अमृतसर दो शहरों को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 29, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय एक जो शासक थे, वो किसके समकालीन थे? उत्तर हो जाएगा बाबर। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन शासक थे। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? उस शासक का नाम क्या जिसने विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? उत्तर हो जाएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। अगर पूछे ये कहाँ पे स्थित है तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवाओं, जिसको हम कहते हैं आज IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का सूत्रपात यानी कि शुरुआत की।
काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे, यानी कि लीडर थे। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता किसने की? गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता की संग्रह किसने की? उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता हैं। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की। क्वेश्चन नंबर 35, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसने कहा? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसने कहा? उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। क्वेश्चन नंबर 37, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। क्वेश्चन नंबर 38, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? उत्तर हो जाएगा धनानंद। धनानंद सिकंदर का समकालीन शासक था। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था, यानी कि फाउंडर था। क्वेश्चन नंबर 40, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि दर्शाता है? वह कला में किन शासकों की रुचि दर्शाता? उत्तर हो जाएगा पल्लवों की। यानी कि महाबलीपुरम जो एक शहर है, वहाँ जो कला दिखाई देती है वो किस शासकों की है? वो पल्लव शासकों की है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? उत्तर हो जाए यायत केसरी। यायत केसरी ने लिंगराज जो कि उड़ीसा में है मंदिर की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 42, किस गवर्नर जनरल ने व्ययगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया? किस गवर्नर जनरल ने व्ययगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में? उत्तर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? वर्ष 1556 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? उत्तर होगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत में लड़ी गई लड़ाई में बाबर से हार गया। क्वेश्चन नंबर 45, फायहान कहाँ का निवासी था? फायहान कहाँ का निवासी था? फायहान चीन का निवासी था, जो एक ट्रेवलर था, भारत आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित? उत्तर हो जाएगा चिकित्सा। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? यानी कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसके दरबार के कवि थे? हो जाएगा लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन की दरबारी कवि थे जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद नामक रचना की है। क्वेश्चन नंबर 49, अस्तो माँ सदगमया। अस्तो माँ सदगमया कहाँ से लिया गया? अस्तो माँ सदगमया कहाँ से लिया गया है? उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद से। ऋग्वेद से अस्तो माँ सदगमया लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 50, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? उत्तर हो जाएगा आदित्य। आदित्य ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये हमारे थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर रेलवे एग्जाम से लिए गए 50 जनरल नॉलेज यानी कि जीके के क्वेश्चन। आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। और अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फ्रॉम एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एग्जाम फ्रॉम एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए, जिससे कि मैं जब अगला वीडियो लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।